वंदे मातरम का मुद्दा अब संसद से लेकर बंगाल की राजनीति तक आग की तरह फैल चुका है। प्रियंका गांधी ने संसद में आरोप लगाया कि बीजेपी वंदे मातरम के जरिए बंगाल चुनाव को हवा दे रही है। हालांकि अमित शाह ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वंदे मातरम जैसे भावनात्मक मुद्दे को चुनावी राजनीति से जोड़ना सरासर गलत है। प्रियंका गांधी संसद में इस बहस को छोटी मोटी बताने में तो आगे रही, लेकिन क्या उन्हें ये नहीं दिखा कि वंदे मातरम के 150 साल भी तो इसी साल पूरे हुए हैं। उनकी ही पार्टी की सरकार के समय जब 100 साल वंदे मातरम को पूरे हुए थे, तब वंदे मातरम का जश्न मनाना तो दूर, उल्टा इमरजेंसी लगाकर संविधान का ही गला घोट दिया गया था। कांग्रेस की सत्ता में तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी थी कि वंदे मातरम के छंद तक हटवा दिए गए थे। वंदे मातरम, आनंद मठ, बाबरी मस्जिद, बंकिम बाबू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल, ये सारे मुद्दे बंगाल की जड़ों से जुड़े हुए हैं और इन्हीं मुद्दों पर राज्य का सियासी तापमान लगातार गर्म हो रहा है। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री और साध्वी ऋतंभरा की एंट्री और 5 लाख हिंदुओं का सामूहिक गीता पाठ, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि साफ संकेत था कि बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बंगाली अस्मिता के कॉम्बिनेशन से चुनावी जमीन मजबूत बनाने में जुट चुकी है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को बंगाली पहचान के जरिए काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल की असली संस्कृति को खोखला कर दिया है और बीजेपी उसी संस्कृति को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। 7 दिसंबर को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद और अगले ही दिन परेड ग्राउंड में लाखों लोगों का गीता पाठ करना, ये सब सिर्फ कार्यक्रम नहीं थे, बल्कि संकेत थे कि 2026 के चुनाव में धर्म, पहचान और संस्कृति सबसे निर्णायक मुद्दे बनने वाले हैं। एक समय था जब बंगाल को भारत की कल्चरल कैपिटल कहा जाता था। कला, साहित्य, विचारधारा, नेतृत्व, सबका केंद्र बंगाल को कहा जाता था। लेकिन ममता सरकार और उससे पहले की वामपंथी सरकारों ने उस सांस्कृतिक पहचान को धीरे धीरे मिटा दिया। आज बंगाल की पहचान उसके गौरव से ज्यादा बांग्लादेश से घुसपैठ और हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों से जुड़ती दिखाई देती है। ऐसे में बीजेपी कहती है कि बंगाल को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का काम सिर्फ वही कर सकती है। 2021 में बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों के आधार पर 6 से बढ़कर 77 सीटें बंगाल में हासिल की थी और अब 2026 की लड़ाई उससे कई ज्यादा बड़ी है। बीजेपी खुलकर पहचान, धर्म और सांस्कृतिक गौरव के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है, सवाल ये है कि क्या बंगाल एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। क्या बंगाल के लोग अपनी संस्कृति और अस्मिता को लेकर खड़े होंगे या फिर 2026 में भी बंगाल ममता के उसी जंगल राज को झेलेगा।